नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग क्रिया को समझ रहे हैं, यानी वर्ब को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप जल्दी से आ जाइए, फिर आज शानदार सेशन को अंजाम दिया जाएगा। अंजाम घटना को वैसे अंजाम दिया जाता है, बट आज शानदार सेशन को अंजाम दिया जाएगा। आने में चंद मिनटों की देरी इसलिए आज हो गई क्योंकि ये भाई साहब धोखा दे रहे थे। मैं इसको चालू कर रहा था, बार बार ये चल ही नहीं रहा था, पूरा ब्लैंक आउट हो रहा था। अब मेरे को घबराहट हो गई कि यार आज क्लास नहीं होगी क्या। तो फिर मैंने तकनीकी सहायकों से बात करी, जो टेक्निकल स्टाफ है हमारे साथ में। उन्होंने फिर एक नुक्ता बताया, एक रास्ता बताया, उसके माध्यम से फिर ये सिस्टम चल गया है। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग कल अकर्मक क्रिया तक पहुंच गए थे। अकर्मक, अ मतलब नहीं, कर्मक मतलब कर्म वाली, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके पास कर्म ही नहीं है। यानी कि कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसको कर्म कहा जाता है। और जहां पर कर्म उपस्थित नहीं है, वहां पर वह क्रिया फिर अपना जो प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर ही पहुंचा देती है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसको जानने का तरीका भी हमने देखा था। मैं कुछ और एग्जाम्पल भी आज आपको दूंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी अकर्मक और फिर सकर्मक में। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं दूंगा जी। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार मेरे भाई। चलिए चलिए, बिना देरी करे शुरू करते हैं, क्योंकि पहले से ही हमको कुछ आज देर हो गई है। जस्ट जस्ट अ मिनट, देखो ये धोखा दे रहा है आज। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, और देखने का प्रयास करें आप लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। और क्रिया में हमारे द्वारा समझा जा रहा है किसको? हमारे द्वारा समझा जा रहा है अकर्मक क्रिया। किसको? अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। आप में से कुछ एक बच्चा कल पूछ रहा था कि सर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि वह पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो सीधी सीधी बात यह है, सीधी सीधी बात यह है, देखो दो एग्जाम्पल में अभी मैं उसके उदाहरण देता हूं कुछ और। आप बहुत ध्यान से समझना, आप बहुत ध्यान से देखना। हम लोग इसके उदाहरण देखने के प्रयास करते हैं। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि कैसे पता करना है, कैसे पता करें, कैसे पता करें कि अकर्मक है, कैसे पता करें कि अकर्मक क्रिया है, कैसे पता करें कि अकर्मक क्रिया है, कैसे पता करें कि अकर्मक क्रिया है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आएगा कर्म की पहचान करके। कर्म की तो अकर्मक, तो कर्म की पहचान कैसे होगी? कर्म की पहचान कैसे होगी? तो आपको सीधे लिखना पड़ेगा कि कर्म की पहचान के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि क्या जोड़ देना पड़ेगा। क्या? क्रिया से पहले आप क्या जोड़ दीजिए, क्रिया से पहले आप क्या जोड़ दीजिए, क्रिया से पहले आप क्या जोड़ दीजिए, जो भी इसका उत्तर होगा, जो भी इसका उत्तर मिलेगा वह कर्म मिलेगा। वह क्या मिलेगा? वह कर्म मिलेगा। कैसे पता करें कि अकर्मक क्रिया है? ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बीच में जूझते रह जाते हैं, जबकि सबसे पहले आपको ये बात पकड़नी चाहिए, अकर्मक मतलब कर्म नहीं है। ठीक है, सकर्मक मतलब सहित, कर्म के सहित, यानी कर्म है। तो कैसे पता करना है कि कर्मक क्रिया है? तो कर्म की पहचान से। कैसे पता करना है कि सकर्मक क्रिया है? तो कर्म की पहचान से। दोनों की एक ही ट्रिक है। और कैसे पता कर लगेगा? तो क्रिया से पहले क्या जोड़ के देख लेना है। अगर आप क्रिया के पहले क्या जोड़ दोगे और उसका जो उत्तर आएगा, अगर उत्तर आ गया, क्रिया से पहले क्या जोड़ा, अगर उसके उत्तर में आपको कुछ शब्द मिला, वही कर्म है। और अगर नहीं मिलता तो आपको सीधे बात समझ लेनी है कि वहां पर कर्म अनुपस्थित है ही नहीं। जैसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करूं कि सिपाही कूद रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना आप लोग, सिपाही कूद रहे हैं। क्या लिखेंगे बाबू? सिपाही कूद रहे हैं, सिपाही कूद रहे हैं, सिपाही कूद रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, और एग्जाम्पल आप भी देने का प्रयास किया करो, जिससे आपकी भी समझ डेवलप हो, आपको भी चीजें पता लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। भाई अभी मैं किसी के भी मैसेज नहीं देख पाता हूं, क्योंकि हजारों में मैसेजेस होते हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें बहुत बढ़िया, सिपाही कूद रहे हैं। आपके एग्जाम्पल आएंगे तो और अच्छा लगेगा। सिपाही कूद रहे हैं। जैसे लता रोती रहती है, जैसे लता रोती रहती है, जैसे लता रोती रहती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहां पर। तीसरे नंबर पर हमने यहां पर लिख दिया, तीसरे नंबर पर हम लोगों ने यहां पर लिख दिया आपका क्या, कि पक्षी उड़ते हैं।
या पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, है ना, पक्षी चहचहाते हैं। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए। अब एक बात देखो, आप यहां पर स्पष्ट रूप से देखो, यहां पर सिपाही, लता और पक्षी, ये तीनों तो कौन है? ये तीनों तो आपके कर्ता है। क्या है? कर्ता है, क्योंकि काम को करने वाले हैं, क्रिया को करने वाले हैं। कूद कौन रहा है? सिपाही। रोता रोता कौन रहता है? लता। चहचा कौन रहा है? तो पक्षी चहचा रहे हैं। अब क्रिया क्या हो रही है? तो कूदना यहां पर क्रिया है। क्या है? ये कूदना यहां पर क्रिया है, कूदना यहां पर क्रिया है, और रोना यहां पर क्रिया है, और चहचहाना यहां पर क्रिया है। अब आप एक काम करो, अब आपको कैसे पता लगेगा? हालांकि देख करके पता लग जा रहा है, पर कई बार क्या होता है कि कर्म जो होता है ना, वो छुपा रहता है। जरूरी नहीं है कर्म अगर यहां पर दिख नहीं रहा है तो है ही नहीं, छुपा रहता है कई बार, और उस छुपे हुए को बाहर निकाल के लाने का रास्ता है ये। जैसे आप यहां पर क्या लिखो? सिपाही कूद रहे हैं, तो आपको एकदम से क्या लगाना है? आपको कूद रहे हैं के साथ में क्या लगा देना है। जैसे ही आप लगाओगे क्या कूद रहे हैं, तो आप कहोगे, आप एकदम से ऐसे करोगे, ऐसे तो क्या कूद रहे हैं? भाई क्या क्या कूदते? सिपाही कूद रहे हैं, तो सिपाही कूद रहे हैं, सिपाही कौन का उत्तर है? क्या कूद रहे हैं? कोई आंसर ही नहीं है। क्या कूद रहे हैं? भाई कूद रहे हैं, ऐसे बोलो भाई कूद रहे हैं। जैसे ही आप एकदम बोलोगे लता रो रही है, क्या रो रही है? भाई रोने के साथ क्या रो रही है, यानी कि कोई आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, क्या चहचहाते हैं? भाई क्या चहचहाते हैं? क्या भाई पक्षी चहचहा रहे हैं, वो कौन का उत्तर है? आप ये देखो, सिपाही, लता और पक्षी, अगर आप क्या करोगे? क्रिया के साथ में कौन लगाओगे। जैसे सिपाही कूद रहे हैं, आप पूछोगे कौन कूद रहे हैं, तो जो उत्तर मिलेगा कौन लगा करके क्रिया से पहले जो उत्तर मिलेगा वो कर्ता होगा। लता रो रही, रोती रहती है, कौन रोता रहता है? लता। पक्षी चहचहाते हैं, कौन चहचहाता है? तो पक्षी। कौन लगा करके क्रिया के साथ में उत्तर जो आता है वह कर्ता होता है, परंतु क्या लगा करके जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। इन तीनों में ही आप देखने का प्रयास करो, क्या लगा करके कुछ भी उत्तर हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि यहां पर कर्म अनुपस्थित है, और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके अकर्मक क्रिया के हैं। किसके हैं? अकर्मक क्रिया के हैं। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, हाँ बिल्कुल। सर हंसाते रहते हैं, बिल्कुल ये एग्जाम्पल लिख लो आप। यहां पर देखो, देखो जैसे जैसे बच्चे ने लिखा, सर हंसाते रहते हैं, सर हंसाते रहते हैं, सर हंसाते रहते हैं। सर हंसाने वाले सर तो करता हो गए। अगर आप यहां पर क्या करोगे? अगर आप यहां पर लिखोगे, अगर आप यहां पर लिखने का प्रयास करोगे कि हंसाते रहते हैं, तो अगर मैं यहां पर पूछूं क्या हंसाते रहते हैं, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं आएगा। क्या भाई? क्या हंसाते रहते हैं, बस ऐसे आएगा। कौन चाहिए? क्या चहचहाते हैं? कोई आंसर नहीं। क्या रोती रहती है? कोई आंसर नहीं। क्या कूद रहे हैं? कोई आंसर नहीं। यानी कि कर्म अनुपस्थित है, और क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पहुंच जाता है। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा हम लोगों ने क्या लिखी थी? अकर्मक क्रिया की परिभाषा हमने लिखी थी कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म अनुपस्थित रहता है, या जहां कर्म अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, और उसकी अनुपस्थिति में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? इतना बताओ, इतना बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करो। हाँ बिल्कुल सही बताया गया है सब कुछ, एक एक चीज फिट एंड फाइन है। एक एक चीज फिट एंड फाइन है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी सारे लोगों को लग सकता है सर हंसाते रहते हैं, तो हंसाना तो क्या आ गया? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जरूर थोड़ी है कोई क्रिया अगर एक ही टाइप की रहेगी, वो दो तरह की नहीं। हंसना जो है, हंसने से ही हंसने के रूप बदलेंगे, तो हंसना जो है वह कर्मक क्रिया ही होती है बाबू, ये बात पता होनी चाहिए। तो कोई क्रिया प्रेरणार्थक होते हुए भी अकर्मक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखो। अब मैं आपको बता के चलता हूं सकर्मक के बारे में। कहां चलते हैं हम लोग? सकर्मक। दूसरे नंबर पर जो हमको लिखना है वो आपको लिखना है सकर्मक। अभी मैं इनका कंपैरिजन भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको सारा डाउट ही खत्म हो जाएगा। सकर्मक क्रिया मेरे साथ में लिखिए आप लोग, सकर्मक क्रिया। इसमें हम टाइम देंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल आपका डाउट उड़ा देना है और डाउट आपका खत्म हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में आप देखने का प्रयास करो, यहां पर लिखा है स मतलब सहित, स मतलब सहित, और कर्मक मतलब क्या है? कर्मक मतलब कर्म वाली, कर्मक मतलब कर्म वाली, है ना, कर्मक मतलब कर्म वाली। तो कर्म के सहित है, कर्म वाली है ना, कर्म के सहित है जो, यानी कि जिसके पास कर्म उपस्थित है। तो सीधे सीधे अगर हमको यहां पर एक बात लिखनी हो कि सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसका, तो इस यहां पर लिखो कर्म वाली क्रिया, बस सीधे सीधे लिख दो यहां पर कर्म वाली क्रिया, कर्म वाली क्रिया, ये लिख दो यहां पर कर्म वाली क्रिया। यानी कि जिसके पास
जिसके पास या जिसके साथ, जिसके पास या जिसके साथ कर्म उपस्थित रहता है, जिसके साथ कर्म उपस्थित रहता है, कर्म उपस्थित रहता है, जिसके साथ कर्म उपस्थित रहता है, कर्म उपस्थित रहता है, वही सकर्मक क्रिया है। यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित है। तो अगर इसकी परिभाषा आपको बनानी हो तो आप बहुत सरलता से इसकी परिभाषा को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। हाँ, बहुत बढ़िया बन भाई। ठीक है, आप गंभीरता से देखो, गंभीरता से समझने का आप लोग प्रयास करो। उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? उदाहरण क्या, उदाहरण नहीं, इसमें परिभाषा आप लोग लिख लो। परिभाषा, परिभाषा यहां पर आप लोग लिख लो। परिभाषा आप लोग यहां पर लिख लो। और कैसे आप लिख सकते हो? तो परिभाषा यहां पर लिखो कि वह क्रिया, वह क्रिया जिसका प्रभाव, वह क्रिया जिसका प्रभाव, इसमें सीधे लिखो, वह क्रिया जिसका प्रभाव, वह क्रिया जिसका प्रभाव, वह क्रिया जिसका प्रभाव, वह क्रिया जिसका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। क्या होता है? सीधे कर्म पर पड़ता है, 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 सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म उपस्थित है तो सीधे कर्म पर ही पड़ता हुआ असर हमको वहां पर दिखाई देगा। अगर इसके उदाहरण आप लोगों को कुछ देखने हैं तो उदाहरण आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ख्याल करो मेरे भाई। नहीं, आप पढ़ते रहो, हिंदी के लिए बुक इत्यादि की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए आप लोग लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल जो है ना हम अगले अगले पेज पे लेते हैं, इससे एक ही साथ हमारे काफी सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देखो ध्यान से, उदाहरण में आप लोग ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो। जैसे पहला उदाहरण है, राम पत्र लिखता है। क्या होता है? अब आप उसी उसी चीज को यहां पर इंप्लीमेंट करना। ये दोनों दोनों की दोनों क्रियाएं एक साथ जब पढ़ी जाती है तभी ज्यादा बेहतर समझ में आती है। जैसे राम पत्र लिखता है, जैसे रीमा भोजन पका रही है ना, रीमा भोजन पका रही है, 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 ठीक है, रीमा भोजन पका रही है ना। जैसे ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, गणेश पुस्तक पढ़ रहा है, गणेश पुस्तक पढ़ रहा है, गणेश पुस्तक पढ़ रहा है, गणेश पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल आप इसमें लिखो कि राहुल गवाही दे रहा है, राहुल गवाही दे रहा है, राहुल गवाही दे रहा है, राहुल गवाही दे रहा है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें और आप देख सकते हो कि रघु रोटियां खाएगा, रघु रोटियां खाएगा, रघु रोटियां खाएगा। तो बाबू आपको ना एक काम करना है, बस सीधे सीधे एक चीज आपको कर लेनी है, वो ये है कि क्रिया को ढूंढो। ये 6 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं और आप खुद देखो कि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं या नहीं। ठीक है, तो पता कैसे करना है? तो पता सीधे पता कैसे करना है? ये सकर्मक है कि नहीं पता कैसे करेंगे? सकर्मक है या नहीं पता कैसे करेंगे? तो पता करने का तरीका है कि क्रिया के साथ में क्या जोड़ दो, क्रिया के साथ में क्या जोड़ दो, और जो उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। अगर 2 कंडीशन है, अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया होती है, उत्तर कुछ नहीं मिलता तो अकर्मक है, और अगर उत्तर कुछ मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया आपकी वहां पर रहती है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अगर उत्तर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उत्तर कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो लगाते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया है लिखना। ये क्या है? ये हमारा यहां पर क्रिया है, ये हमारा यहां पर क्रिया है। तो आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये यहां पर क्रिया है लिखना, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैं बोलूंगा, जैसे हमने बोला यहां पर राम पत्र लिखता है, ध्यान से सुने, राम पत्र लिखता है, तो मैं सीधे सीधे क्या बोलूंगा कि भाई क्या लिखता है। अब जैसे ही मैं बोलूंगा क्या लिखता है, तो क्या जैसे ही लगाया उत्तर क्या आएगा? पत्र। उत्तर क्या आएगा? पत्र लिखता है भाई। तो जैसे ही मैंने पूछा क्या लिखता है, क्रिया के साथ में क्या लगाया, तो उत्तर मेरे को मिला पत्र लिखता है। तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है, और जहां पर कर्म है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे ही मैं प्रश्न एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, रीमा भोजन पका रही है, तो यहां पर पकाना, पकाना, पकाना जो है यहां पर वह क्रिया है, पकाना यहां पर क्या है? क्रिया है। मैं तुरंत इसके साथ में जोड़ूंगा कि क्या पका रही है, उत्तर आएगा भोजन।
तो भोजन यहां पर कर्म है। क्या है? भोजन यहां पर कर्म है, तो ये भी हमारा सकर्मक क्रिया है। जैसे गणेश पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे गणेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहां पर क्रिया है, पढ़ना यहां पर क्रिया है। तुरंत मैं एकदम से क्या काम करूंगा, क्रिया के साथ में क्या लगा दूंगा कि क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर मुझे तुरंत मिलेगा पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक यहां पर कर्म हो जाएगा बाबू, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे राहुल गवाही दे रहा है, तो देना यहां पर क्रिया हो जाएगा। क्या है? देना यहां पर क्रिया हो जाएगा। तो क्या दे रहा है? उत्तर आ जाएगा गवाही। तो गवाही क्या हो जाएगा? गवाही हमारी यहां पर कर्म हो जाएगी, और कर्म हो जाएगी तो सकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो पीना यहां पर क्या है? पीना यहां पर क्रिया है। जैसे मैं पूछूंगा क्या पीता है, क्रिया के साथ में क्या लगाया, तो उत्तर आएगा भाई दूध पीता है, तो दूध हमारा कर्म हो जाएगा, यहां पर भी सकर्मक क्रिया है। और जैसे ही यहां पर बोला जा रहा है रघु रोटियां खाएगा, रघु रोटियां खाएगा, तो खाना यहां पर क्रिया है। तुरंत मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या खाएगा, उत्तर आएगा रोटियां, तो रोटियां भाई सब कर्म है। और बाबू जहां पर कर्म उपस्थित है उसको सकर्म क्रिया कहा जाता है। बताओ, इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ गई बात कि अगर हमने क्रिया के साथ में क्या लगाया, उत्तर जो होता है इसका कर्म होता है। उत्तर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि वहां पर कर्म अनुपस्थित है, तो अकर्मक है। और भाई साहब अगर उत्तर वहां पर हमको कुछ भी मिला, क्या लगा करके उत्तर हमको कुछ भी मिला, तो आपको समझ लेना है कि वह सकर्मक क्रिया है। वह क्या है? वह सकर्मक क्रिया है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बताओ, क्लियर? बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये है सकर्मक अकर्मक का भेद है। बताओ, ये सकर्मक और अकर्मक के बीच का भेद है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? बताओ मेरे भाई। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। देखो बस ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही क्लियर होगा आपको। तो ये सकर्मक और अकर्मक के मध्य का भेद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। कई बार क्या रहता है, कई बार क्या रहता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है आपका, कई बार क्या होता है आपका, जो कर्म रहता है, जो कर्म रहता है वो छुपा रहता है। क्या रहता है बाबू? कर्म छुपा रहता है, कर्म छुपा रहता है। जैसे आपने यहां पर देखा है, यहां पर सब में पत्र, भोजन, पुस्तक, गवाही, दूध, रोटियां, ये सबका सब क्या है, हमको दिखाई दे रहा है। परंतु कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, कर्म छुपा रहता है, कर्म छुपा रहता है, अदृश्य रहता है। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे हमने ये लिखा, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, इस बात को ध्यान में रखो। जैसे राघव खा रहा है, राघव खा रहा है, जैसे राघव खा रहा है, जैसे राघव खा रहा है। ठीक है, जैसे सुरेश, सुरेश दे रहा है, सुरेश दे रहा है, जैसे ही आ गया। तो राम पढ़ रहा है, ठीक है, और राघव खा रहा है, सुरेश दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार कर्म दिखना जरूरी, अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है, इसलिए दिखता ही नहीं है। सकर्मक में क्या रहता है, कर्म दिखाई भी देता है और कई बार नहीं भी दिखाई देता है। तो ऐसे में आप एकदम से देखोगे राम पढ़ रहा है, अच्छा राम तो करता है, पढ़ना यहां पर क्रिया है, ये अकर्मक हो जाएगा। राघव यहां पर क्या है, राघव यहां पर कर्म करता है, वह खा रहा है, कर्म यहां पर कहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कर्मक हो जाएगा। सुरेश यहां पर करता है, वह दे रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो पर नहीं। आप एक चीज देखो, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर पढ़ना क्रिया है, क्या है, यहां पर पढ़ना क्रिया है। तो यहां पर जो पढ़ना क्रिया है, एक सेकंड दोस्तों, चोटी खुल गई। हाँ, ठीक है। तो देखो जैसे पढ़ना क्रिया है, तो आप तुरंत यहां पर लगाओ, जैसे हमने यहां पर लगाया कि राम पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो आप एक चीज देखो, आप ध्यान से देखो, जब पढ़ाई होती है तो पढ़ने का असर राम पर थोड़ी, कोई अपने आप को थोड़ी, राम पढ़ रहा है, राम अपने आप को थोड़ी पढ़ रहा है, राम कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। अब क्या पढ़ रहा है, हो सकता है इसका आंसर हिंदी हो, कि हिंदी पढ़ रहा है, हो सकता है इसका आंसर गणित हो सकता है इसका आंसर रीजनिंग हो सकता है इसका आंसर आपका कोई धर्म ग्रंथ हो
हो सकता है इसका आंसर कोई लेख हो सकता है इसका आंसर अखबार हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ा जाएगा ना, क्योंकि राम खुद को थोड़ी पढ़ेगा। आप देखो अब पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा जाएगा, तो उसमें हिंदी हो सकती है, गणित हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, जीएस का कोई टॉपिक हो सकता है, कोई धर्म ग्रंथ हो सकता है, कोई लेख हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई अखबार हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकती है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, निश्चित है। तो यहां पर जो कर्म है वो अदृश्य है, यहां पर जो कर्म है वो अदृश्य है। इनमें से कोई सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो अपने आप को तो नहीं पढ़ेगा ना, ये बात ध्यान से देखो। तो यहां पर कर्म जो है वह छुपा हुआ है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर खा रहा है, अब राघव खा रहा है, तो क्या भाई अपने आप को खा रहा है? क्योंकि अगर आप पढ़ने को अकर्मक मान रहे हो, यहां पर खाने को अकर्मक मान रहे हो, ठीक है, देने को अकर्मक मान रहे हो, तो क्या खुद को पढ़ा जा रहा है? क्योंकि अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में क्रिया का फल अपने आप पर पड़ता है। खा रहा है तो क्या राघव खुद को खा रहा है? ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। तो राघव यहां पर खा रहा है, तो राघव क्या खा सकता है? जैसे हम यहां पर लगाएं कि भाई क्या खा रहा है ना, जैसे आप लगाओ यहां पर क्या खा रहा है, तो कुछ भी खा सकता है भाई, समोसा खा रहा है, जलेबी खा रहा है, समोसा खा रहा है, जलेबी खा रहा है, रसगुल्ले खा रहा है, डोसा खा रहा है, इडली खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, मटर पनीर खा रहा है, दाल मखनी खा रहा है, पूरी सब्जी खा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो खुद को तो नहीं खाएगा ना, यानी कि कर्म यहां पर छुपा हुआ है, और वो कर्म इनमें से कुछ हो सकता है, इनमें से कुछ हो सकता है। और सेम चीज यहां पर, तो देना, सुरेश दे रहा है, तो अपने आप को थोड़ी दे रहा है, ले भाई मेरे को ले ले तू, ऐसे थोड़ी अपने आप को थोड़ी दे रहा होगा, अपने आप को थोड़ी दे रहा होगा। तो यहां पर दे रहा होगा क्या हो सकता है, कोई भी सामान दे रहा होगा, कोई भी वस्तु दे रहा होगा, खाने पीने की कुछ चीज दे रहा होगा, तो यहां पर मूल बात आ जाएगी। तो यहां पर क्या है कि आपको क्या लगा करके देखना है। अगर आंसर कुछ भी आता है आपके दिमाग में, देन सकर्मक है, अगर नहीं है तो अकर्मक है। इज दैट क्लियर? सकर्मक अकर्मक का खेल खत्म हो गया। अकेला खा रहा है कुछ भी, पिज्जा खा रहा है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। इज एवरीथिंग क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सा भी डाउट रहना चाहिए, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। हाँ, कोई बच्चे बोल रहे हैं, कोई एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो कूदने वाला एग्जाम्पल है ये आपने गलत बता दिया। एक दो बच्चे बोल रहे हैं, नहीं बाबू, कूद रहे हैं, कूदना अगर आप देखोगे जाकर के तो कूदना एक अकर्मक क्रिया ही है, ठीक है, कूद रहे हैं। अब क्या कूद रहे हैं? अब इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जैसे सिपाही है तो गड्ढा कूद रहे हैं, कई बार यह क्रिया सकर्मक हो सकती है, हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से अकर्मक है, परंतु मैक्सिमम टाइम कूदने का मतलब है जंप करने से, जंप करना, यहां पर जंप करना है, जंप करने से मतलब है, तो जंप तो खुद ही किया जा रहा है, कहीं पर किसी चीज को थोड़ी कूदा जा रहा है। कूदना जो होता है वह अकर्मक क्रिया ही होती है। अब जाकर के कहीं भी किसी भी व्याकरण के ग्रंथ को देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एक एक चीज जो बताई जा रही है वो क्रिस्टल क्लियर है, और आप बिल्कुल भी ये मत समझा करो कि आपको कोई चीज गलत पढ़ाई जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अंकित सर ने आपके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करा है, तो आप हल्के में इस चीजों को मत लो भाई, ठीक है। हो सकता है आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, पर पहली बार पढ़ने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं मुझे। बताओ, अब मुझे थम्स अप करो, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लियर, हाँ, अब मुझे थम्स अप चाहिए सबका एक साथ, और फिर मैं तुरंत अब इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा एक कर्मक और द्विकर्मक पे, फिर उसके बाद हम आगे की क्रियाओं को देखना शुरू करेंगे। समोसा, भाई मैंने तो लपेटे थे, कल 2 लपेटे थे मैंने समोसे, क्या कहने, अब वाह, मजा आ जाता है। भूख लगी हो, बढ़िया समोसा हो, हरी चटनी उसके साथ में हो, और लाल चटनी उसके साथ में हो, और कुछ खाने पीने की व्यवस्था और हो जाए, कुछ कॉफी हो जाए या कोल्ड ड्रिंक हो जाए, तो हाँ हाँ क्या कहने, मजा आ जाता है। अब मेरा वजन 108 किलो हो रहा है, पता लगे, पर भूख बढ़िया लगती है। अभी मैं यूपीएसआई की परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद कुछ वजन घटाऊंगा, ये बंद करूंगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपको क्लियर हो गया है। आज के बाद सकर्मक अकर्मक क्रिया में भेद नहीं रहेगा। अब हम यहां पर अगला पॉइंट लिख लेते हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया के भेदों में ही मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं सकर्मक, ठीक है, एक ही स्लाइड पे दोनों बता देंगे, ठीक है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, तो भाई साहब एक इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं। यहां पर हम सीधे सीधे लिखते हैं एक कर्मक, क्या है, एक कर्मक क्रिया, ऐसी एक कर्मक क्रिया, और यहां पर हम लिख देते हैं द्विकर्मक क्रिया। शब्दों को पकड़ो, शब्द मोहब्बत करते हैं, हाँ, शब्दों में बहुत मोहब्बत होती है मेरे भाई, शब्दों को पकड़ा करो, देखा करो, शब्द, शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर क्या है, एक, ठीक है, कर्मक मतलब कर्म वाली, कर्मक मतलब कर्म वाली, कर्मक मतलब कर्म वाली, कर्मक मतलब कर्म वाली, और यहां पर लिखा है द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, कर्मक मतलब कर्म वाली, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके साथ एक कर्म अटैच हो, और एक ऐसी क्रिया जिसके साथ में दो कर्म अटैच हो। सीधे सीधे लिखो, ऐसी 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 क्रिया जिसके साथ एक कर्म लगा हो, जिसके साथ एक कर्म उपस्थित हो, क्या हो, एक कर्म हो वहां पर, है ना, एक कर्म उपस्थित हो, एक कर्म वहां पर उपस्थित हो, वह तो आपकी एक कर्म क्रिया कहलाती है। और द्विकर्मक का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रिया
ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्म उपस्थित हो। क्या हो बाबू? दो कर्म उपस्थित हो, दो कर्म उपस्थित हो, उसको द्विकर्मक क्रिया कह दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। एक एक दो इसके उदाहरण में दिखाता हूं आपको। जैसे यहां पर पीछे हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो सब एक ही कर्मक क्रिया के देखे हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे आपके बारे में लिख दूं, किसी का नाम लिख दूं यहां से देख करके, जैसे सपना है। हाँ, सपना। सपना, जैसे सपना समोसा खाएगी, सपना समोसा खाएगी, सपना समोसा खाएगी, जैसे ही आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। दूसरा एग्जांपल इसमें लिख लो आप कि आपका प्रसेन प्रसेनजित 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 भाला फेंकेगा, प्रसेनजित भाला फेंकेगा। ठीक है, प्रसेनजित भाला फेंकेगा, ये एग्जांपल हमने देख लिया। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो, खाना और फेंकना, खाना और फेंकना। तो खाना और फेंकना का वैसे भी बड़ा है, लोग खाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। भाई तेरा भाई यो कर देगा, तेरा भाई यो, भाई कुछ नहीं कर पाएगा तेरा भाई। तेरा भाई आज भी समोसे खा रहा है, तेरा भाई कल भी समोसे खाएगा। बस ये है कि अगर मेहनत कर लेगा तो कल को वर्दी में समोसे खाएगा, नहीं तो भाई बिना वर्दी के समोसे खाएगा। तो जैसे ही आप देखोगे सपना समोसे खाएगी, तो क्या खाएगी? तो समोसा। समोसा क्या है? कर्म। और ये आपका कर्म हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पर क्रिया है। और सपना कौन है? सपना है कर्ता। तो इसमें तीन ही पद हैं, तीन ही शब्द हैं। एक कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गई। तो कर्म कितना है? एक। और भाला फेंकेगा, तो क्या फेंकेगा? भाला। तो भाला यहाँ पर कर्म हो गया, हमारा कर्म हो गया भाला। तो एक कर्म है। तो आप देखो, जहां पर एक कर्म उपस्थित होता है उसको क्या कहा जाता है? एक कर्म क्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक कर्म क्रिया कह देते हैं। मुंह में पानी आया है, तुम तो कई हजार पढ़ रहे हो, एक काम करो, किसी का खेत भर दो, सब डाल दो एक साथ, कैसे खेत भर जाएगा, बीघा दो बीघा। चलो आगे देखो, उसके बाद अगला उदाहरण देखने का प्रयास करो। इसके उदाहरण देखो। मां बच्चे को दूध पिलाती है। क्या लिखे हम यहां पर? मां बच्चे को दूध पिलाती है, मां बच्चे को दूध पिलाती है, मां बच्चे को दूध पिलाती है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, दिल की बात मैं आपको बताऊं, ये जो द्विकर्मक वाला कॉन्सेप्ट है, ये कई बार बहुत अटपटा सा लगता है। ठीक है, ज्यादा नहीं खोलूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। बट सीधे सीधे आप याद रखो कि क्या होता है, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है, इसको समझने के लिए, द्विकर्मक को समझने के लिए सीधी बात आपको पकड़नी है, क्रिया पकड़नी है। तो क्रिया हमने यहां पर पकड़ ली है, क्रिया हमने यहां पर पकड़ ली है। अब क्रिया का असर किस किस पर पड़ रहा है? तो क्रिया का असर दूध पर पड़ रहा है, और क्रिया का असर बच्चे पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को फीडिंग हो रही है। और ये फीड क्या किया जा रहा है? मिल्क फीड किया जा रहा है। तो बच्चे को भी यहां पर कर्म माना गया है, ये कर्म है। और दूध को भी यहां पर कर्म माना गया है। तो यहां पर आपको देखना है, दो कर्म उपस्थित हैं, बच्चा और दूध। तो बच्चा और दूध दो कर्म होने की वजह से यहां पर द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। अभी भी हिंदी व्याकरण में बहुत सारे शोध की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आज भी बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। हाँ हाँ, राम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, बिल्कुल ये भी आप लिख सकते हो, दो एग्जाम्पल लिख लो, बिल्कुल आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो मेरे भाई। राम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, राम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, है ना? ठीक है, राम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, राम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो एक कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कर्म का पता कैसे लगता है। एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि कर्म का पता करने के लिए आपको दो चीजें करनी होती है। पहला चीज, एक क्रिया के साथ में क्या जोड़ देना है, क्रिया के साथ में क्या जोड़ देना है, तो जो उत्तर आएगा वो आपका होगा। और किसको अगर आप जोड़ोगे, किसको, है ना, और क्रिया के साथ जोड़ोगे, तो यहां पर भी कर्म कहीं पर कई बार निकल करके आपका आ जाता है। ठीक है, किसको, क्या और किसको जोड़ने पर जो उत्तर आता है वो क्या होता है आपका? क्या और किसको जोड़ने पर जो उत्तर आता है आपका वो क्या होता है बाबू? वो कर्म होता है। तो आप यहां पर भी देख सकते हो, जैसे मां ने इसको यहां पर नहीं कर लो, मां ने बच्चे को दूध पिलाया या पिलाती है। तो क्या पिलाती है? दूध। किसको पिलाती है? बच्चे को। तो किसको? कर्म आ गया। और क्या पिलाती है? ये भी कर्म आ गया। जैसे राम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो पढ़ाना, क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई, कर्म है। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाई, तो हिंदी पढ़ाई। तो ये भी ध्यान रखें आप कि क्या और किसको, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर आपके लग जाते हैं। तो यहां पर आप देखो, दोनों में दो कर्म उपस्थित है, तो दो कर्म जहां पर उपस्थित होते हैं वह हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। बताओ, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम, अब प्रयोग के आधार पर चीजों को देखने का प्रयास करें। बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया।
जल्दी जल्दी पढ़ाओ, अरे जल्दी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन और क्रिएट होगा ना मेरे भाई। चलो, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल ना तो स्लो है ना स्पीड में है, फर्स्ट क्लास एकदम पेस है हमारा, हम तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत सा ये एग्जांपल हमने देख लिए और सकर्मक अकर्मक क्रिया का सारा भेद मैंने मिटाने का प्रयास आपके लिए कर दिया है। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का यहाँ पर रहा होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं कहाँ पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। अब तुम कह रहे थे प्रयोग के आधार पर संख्या इतनी है उतनी है, तो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कल मूड खराब कर दिया था भाई साहब तुम लोगों ने मेरा। हाँ, मेरे साथ में आप आराम से बैठकर पढ़ा करो, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी पॉइंट आपको गलत नहीं मिलेगा पूरे कंटेंट में। इतनी गंभीरता से मेरे द्वारा कंटेंट तैयार किया जाता है और पढ़ाता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ मैं, अगर मुझसे जाने अनजाए भाई त्रुटि हो सकती है, अगर कभी मुझसे, अब मुझे 2 साल हो गए आरडब्ल्यू के साथ काम करते हुए, उससे पहले मैं अपने चैनल पर काम करता था, तो 2 साल में कोई भूल चूक 1-2 बार हुई हो तो हुई हो, परंतु मैंने जीएस भी पढ़ा रहा हूं मैं और हिंदी भी मैं पढ़ा रहा हूं, गुरुजनों की कृपा से एक भी गलती वहां पर देखने के लिए नहीं मिली है। कई बार भूल चूक से बोलना कुछ था, लिखा कुछ गया, तो उसका सुधार भी मैं करता हूं कि भाई ये सुधार है, ऐसा नहीं कि ईगो में लेकर के चलते हैं। पर मूल बात यह है कि आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की जरूरत है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर क्रियाओं में, प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया, तो इसमें हमने 5 भेद बताए थे आपके। कितने भेद बताए? 5 भेद बताए थे आपके। तो आप देखो यहां पर प्रयोग के आधार पर क्रिया में सबसे पहले जो आ जाता है वो क्या आ जाता है? प्रेरणार्थक। क्या आ जाता है बाबू? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया हमारी यहां पर आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हमारी आ जाती है। अब आप शब्द को यहां पर पकड़ोगे और शब्द को यहां पर देखने का प्रयास करोगे। प्रेरणार्थक, तो प्रेरणार्थक में जो शब्द निकला है वो किससे निकला है? वो प्रेरणा से निकला है। प्रेरणा मतलब प्रेरणा देना, मतलब कि उकसाना, एक तरह से किसी को उकसाना, है ना, उकसाने की सेंस में प्रेरणा देना, किसी को उकसाना। अब उकसाना जो हो सकता है वैसे तो नेगेटिव सेंस में जाता है, पर किसी को कहना, किसी भी चीज के लिए कहना, मतलब कि प्रेरणा देना कि मेरा दौड़ने का मन नहीं कर रहा है बट मैं कहूँ यार तुम दौड़ो, तो मैं तुमको प्रेरणा दे रहा हूँ, यार तुम मेहनत करो, मैं तुमको प्रेरणा दे रहा हूँ, यार तुम पुलिस में लग जाओ, मैं तुमको प्रेरणा दे रहा हूँ। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रेरणा दी जाती है ना, इंड्यूस किया जाता है। ये बात आपको समझना है अच्छे से। अब अगर इसकी परिभाषा आपको देखनी है तो वह क्रिया, वह क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, हाँ, स्वयं कार्य न करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे को कार्य करने की, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया रहती है। अपने आप काम नहीं करता, दूसरे को काम करने के लिए कहता है कि भाई तुम करो। ठीक है, दूसरे को काम करने के लिए कहता है। जैसे आपको ध्यान रखना है, आपको उदाहरण में देखना है बहुत अच्छे से। जैसे उदाहरण में मां ने पिताजी से सब्जी मंगवाई। क्या लिखा हमने? मां ने पिताजी से सब्जी मंगवाई, मां ने पिताजी से सब्जी मंगवाई। तो आप यहां पर एक चीज देखने का प्रयास करो, यहां पर क्या है? पिताजी कौन है? पिताजी सब्जी लाने वाले हैं, और मां ने पिताजी से सब्जी मंगवाई। मंगवाना या मंगाई, मंगाई या मंगवाई, दोनों आप यहां पर लगा सकते हो। अभी इनका भी भेद मैं आपको बताऊंगा कि मंगाना और मंगवाना ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसमें पहली मंगाना ये पहली प्रेरणार्थक क्रिया है, मंगवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहां पर क्या है कि मां खुद नहीं लाई, मां स्वयं नहीं लाई है, मां बाजार से जाकर के स्वयं सब्जी नहीं लाई है, उन्होंने पिता को प्रेरित किया है। क्या किया है? पिता को प्रेरित किया है कि वो जाकर के सब्जी लेकर के आए। तो कर्ता जब स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है, मां ने पिताजी को प्रेरित किया कि वो सब्जी लेकर के आए, है ना, वो सब्जी लेकर के आए, तो ऐसी जो क्रिया होती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये आपको? हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ, बहुत शानदार। जैसे इसमें अगर आप और भी एग्जांपल लगाना चाहें तो
एग्जाम्पल आप यहां पर बना सकते हैं, एग्जाम्पल आप यहां पर बना सकते हैं। क्या एग्जाम्पल आपका हो सकता है इसमें और अच्छा? एक दो एग्जाम्पल इसके मैं और देता हूं आपको। जैसे हम यहां पर लिखें, अजय ने विजय को जगाया, है ना? अजय ने विजय को जगाया। तो विजय यहां पर क्या है? अजय ने विजय को जगाया। तो मान लिया दो सो रहे हैं पड़े होकर के, अजय सो रहा है, साथ में विजय। अजय खुद नहीं उठ रहा है, विजय उड़ जा, जाग जा। तो खुद नहीं जाग रहा है, दूसरे को जगा रहा है किसी भी काम के लिए। यह सीधी बात है कि सामने बात है। अब हो सकता है अजय जागा भी रहे यहां पर वो दूसरे को जगा रहा है। मूल बात यहां पर आपको पकड़ना है ये वाला जगाना। देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूं, इसको यहीं रोकता हूं मैं। अब इसको मैं यहीं रोकता हूं, आपको मैं एक चीज बताता हूं। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, आपको कहां से पकड़ में आएगी बात? प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, ये दो तरह की होती है। कैसी होती है? दो तरह की। इसके दो भेद हैं। तो इसमें आपको लिखना है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी लिखना है बाबू? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय आपने लिख दिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आपने यहां पर लिख दिया है। बहुत शानदार। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहां पर हम लिख देते हैं मूल क्रिया। क्या लिख देते हैं बाबू? यहां पर हम लिख देते हैं मूल क्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मूल क्रिया के साथ में आप आना जोड़ देते हो, मूल क्रिया के साथ में आपने जोड़ा आना, तो उससे निर्माण होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का। और जब आप मूल क्रिया के साथ में, मूल क्रिया के साथ में वाना जोड़ देते हो, वाना, तो वहां पर जो निर्माण होता है वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मांगना, है ना? मांगना। तो मांगना के साथ में आप आना जोड़ दोगे तो मंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगाना हो जाएगा। आप इसके साथ में, मूल क्रिया के साथ में वाना जोड़ दोगे तो मंगवाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंगवाना हो जाएगा। जैसे आपने मूल क्रिया में लिखा जगना, ठीक है, जगना, तो जगना के साथ में आप आना जोड़ दोगे तो जगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगाना हो जाएगा। आप आंसर करते रहो मेरे साथ में। और अगर आप वाना जोड़ दोगे तो जगवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगवाना हो जाएगा। ठीक है, जगवाना हो जाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप भी दो। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई जी। दीपक निषाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी उत्तम नाम रखो, 3 अक्षरों से कम का नहीं होना चाहिए। इसका कोई सार्थक मतलब हो वो आप रख सकते हो और वो आप कर सकते हो। जैसे पढ़ना, जैसे हमने यहां पर मूल क्रिया लिखी पढ़ना, तो पढ़ना से क्या हो जाएगा? आना जोड़ दोगे तो पढ़ाना। और अगर आप द्वितीय तो पढ़वाना। ठीक है, पढ़वाना। इस तरह से आपके हो सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी ने लिखा उठना, तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया उठना, तो यहां पर हो जाएगा उठाना और उठवाना। ठीक है, उसने उसको उठवा लिया है, उठवाना। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है। पहली प्रथम, द्वितीय, सेकंड द्वितीय हो जाती है। मूल क्रिया के साथ आना जोड़ने से हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और वाना जोड़ने से हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल? हाँ, चलना, हाँ, मरना, चलना, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके द्वारा लिखे जा सकते हैं। जैसे किसी ने लिखा मरना, ठीक है, मरना। अब खुद नहीं मरा है, दूसरे को मार रहा है। ठीक है, दूसरे को कैद किया, मारना और मरवाना, कि भाई उसने उसको मरवा दिया भाई। ठीक है, आदि ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। बस आप इतने सारे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चल सकता है? ठीक है, समझना, समझाना, समझवाना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बताओ, समझ में आई बात आपको? इज एवरीथिंग क्लियर? सब चीज आपको क्लियर हो गई? बताइए। फिर एक क्रिया और पूरी कर लेंगे आज, पूर्वकालिक और कर लेंगे आज। हाँ, ठीक है। तो आना, देखो, मंगाना, जगाना, पढ़ाना, उठाना, मारना, मंगवाना, जगवाना। यहां पर तो वाना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वाना यहां पर क्लियर दिख रहा है। पर मंगाना, जगाना, पढ़ाना, उठाना, मारना, इनमें आना छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आना छुपा हुआ है। तो मूल बात आपको क्या देखनी है? अजय ने विजय को जगाया। तो यहां पर अजय खुद नहीं उठ रहा है, अजय ने प्रेरित किया किसको? विजय को, कि वह जाग जाए। तो जहां पर क्या होता है? जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन आ सकता है